Good morning, everyone, and welcome to CR International School Online Study System. How are you, dear student? I hope you are fine and you are studying well. Let us start the topic. अब अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया है that is outcomes of the democracy we have started, and yesterday we talked about accountable government and the responsive government. So a government accountable government, थोड़ा सा रिवीजन पे अगर हम जाते हैं, accountable government, the work that is done by the particular government, it is the ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट दैट इट शुड बी आंसरेबल टू द पीपल, ताकि लोगों को क्या रहे, आंसरेबल रहे कि जो वर्क किया गया है वो सही है गलत है. ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आती है? गवर्नमेंट पे आती है. रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट दैट मीन्स वट एवर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी पीपल्स, गवर्नमेंट शुड मेक रूल्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड द एस्पिरेशंस ऑफ द सोसाइटी. तो वो गवर्नमेंट जो लोगों की बातों को सुनती है, सुनकर उसके अकॉर्डिंग रूल बनाए, तो वो हमारे पास आपके रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट होती है. बहुत सिंपल से शब्दों में अगर हम समझें कि जो भी काम किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, इसकी जो आंसरेबिलिटी होती है या फिर अकाउंटेबिलिटी होती है वो गवर्नमेंट के पास होती है. दूसरा, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट वो होती है जो गवर्नमेंट जिस पे रूल कर रही है, लाइक हम पर रूल अगर हो रहा है तो गवर्नमेंट को रूल्स हमारी विशेस के अकॉर्डिंग बनाने चाहिए, हमारी एस्पिरेशंस के अकॉर्डिंग बनाने चाहिए, और लोग क्या चाहते हैं उस चीज को रेस्पॉन्स करना चाहिए, उसी के फेवर में कुछ रूल्स बनने चाहिए. इसी को हम लोग रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट बोलते हैं. देन आई टोल्ड यू दैट वी लेफ्ट विद दिस टू थिंग्स. हमने ये दो चीजें ही की थी. वन मोर थिंग इज लेफ्ट हियर. एक चीज और आपकी बची, दैट इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट की. अगर हम बात करेंगे कि मैं पहले बहुत सिंपल से शब्दों में बता दूं लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या होती है. ठीक है, सिंपल सी बात है कि हर एक गवर्नमेंट, अगर हम लोग गवर्नमेंट को फ्रीडम दे दें कि गवर्नमेंट व्हाट एवर द गवर्नमेंट वांट्स टू डू कैन डू, तो सिंपल सी बात है, तो वो हमारे पास डिक्टेटरशिप में यही होता है कि गवर्नमेंट को अगर आज़ादी है तो वो अपनी मनमाने रूल बनाएगी, राइट. और इसमें फिर उसकी अकाउंटेबिलिटी, उसके रिस्पॉन्सिव टू द पीपल, सब सारी चीजें हमारे पास खत्म हो जाती हैं. और ऐसी गवर्नमेंट जो सिर्फ अपने ही रूल बनाती है, वो सिटीजन्स को किस तरह से इफेक्ट करेंगे, क्या उन पे असर होगा, इसका कोई केयर नहीं करता, तो वो गवर्नमेंट हमारे पास लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं होती है. लेजिट गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट विच मेक्स रूल्स according to the aspirations of the people, and that should be according to the set of the rules that is provided by the government, provided to the government by our constitution. तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती हैं उन सभी गवर्नमेंट्स में एक कॉन्स्टिट्यूशन, एज वी डिस्कस्ड यस्टरडे, जो हमने वर्ड यूज किया था ट्रांसपेरेंसी वर्ड हमने यूज किया था. जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती ऑलमोस्ट दे आर ट्रांसपेरेंट. वो ट्रांसपेरेंट होती हैं. अब डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री, डिफरेंट कंट्री टू कंट्री, कि वो अपने सिटीजन्स को क्या राइट्स देते हैं, राइट. तो व्हाट वी कैन से अबाउट द लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट विच मेक रूल्स अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ द रूल्स दैट इज प्रोवाइडेड टू द गवर्नमेंट, एंड इट मस्ट फॉलो अ प्रोसीजर टू फॉर्म द रूल. और रूल्स बनाने के लिए क्या करे, आपका ये प्रोसीजर्स को फॉलो करे. चलिए, ये हमारे पास एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट की बात है कि किस तरह से गवर्नमेंट हम लोग लेजिटिमेट गवर्नमेंट बोलते हैं. एक सिंपल से शब्दों में अगर हम समझें, गवर्नमेंट दैट is bound to make rules as per the set of the rules. It also ruled according to the set of the rules and follow procedures to form the any new rules and the regulations, right? So this is legitimate government. So if we let's talk about the if we talk about the democracy, अगर हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हमने देखा कि डेमोक्रेसी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं. वी हैव लॉट्स ऑफ इश्यूज विद द डेमोक्रेसी, राइट. एज आई हैव रिटन हियर, there are many aspects on which performance of the democratic government is not satisfying. हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के हमने डिफरेंट एस्पिरेशंस हमने जाने भाई, हमने देखा कि डिसीजंस डिले होते हैं गवर्नमेंट के अंदर, जल्दी डिसीजंस नहीं लिए जाते हैं, सिस्टम में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है. हम लीडर्स चुनते हैं, फिर हमारे लीडर्स हमें रिप्रेजेंट करते हैं, तो थोड़ा सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड लगता है हमें, राइट. तो कई ऐसे पहलू हैं जिन पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रॉपरली अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही, मीन्स इट इज नॉट सेटिस्फाइंग द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल दैट वी टॉक्ड अबाउट यस्टरडे.
कि लोगों के जो एस्पिरेशंस है उस पर डेमोक्रेसी वर्क नहीं कर पाती है, तो इसकी जो परफॉर्मेंस है बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिन पर सेटिस्फाइंग नहीं है। जो सब्जेक्ट है, प्रजा है, उसको वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रही। देन माय क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द ऑप्शन फॉर दिस। अब हमारे पास डेमोक्रेसी को फिर हम लोग क्यों एक्सेप्ट करें? व्हाई डू वी एक्सेप्ट डेमोक्रेसी एज गवर्नमेंट इन आवर कंट्री? अब हम बात करेंगे इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेसी लागू हुई। देखिए सिंपल सी 1947 में हम आजाद हुए थे, 1950 के आसपास हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, इंडिया बिकम अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अंटिल नाउ वी आर फॉलोइंग द डेमोक्रेटिक। सो अगर हमें ये गवर्नमेंट पसंद नहीं है तो व्हाई डोंट वी चेंज इट? हम इसको बदल क्यों नहीं देते हैं? व्हाई वी आर फॉलोइंग दिस? हम इसको फॉलो ही क्यों कर रहे हैं जब इसमें इतने लूप होल्स हैं हमारे पास? सो व्हाई मोस्ट ऑफ कंट्री फॉलोइंग दिस गवर्नमेंट? इस गवर्नमेंट को क्यों फॉलो करते हैं? द रीजन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, उसका रीजन क्या है? सो व्हाई डू वी एक्सेप्ट एज अ गवर्नमेंट? जब इस गवर्नमेंट में इतनी सारी कमियां हैं, बहुत सारे हमें सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है, तो फिर हम इसको व्हाई वी आर एक्सेप्टिंग दिस एज अ गवर्नमेंट? हम इसको एज अ गवर्नमेंट क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं, राइट? इन रेस्पेक्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर देन अल्टरनेटिव। तो इसके लिए हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किसी भी दूसरी गवर्नमेंट से अच्छी है, बेटर है, एंड दैट्स व्हाई वी आर एक्सेप्टिंग इट। और उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? बिकॉज इट इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। क्योंकि ये हमारी एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। जिस लेजिटिमेट गवर्नमेंट, दैट मीन्स ये भी हमारे पास जो रूल्स बनाती है, गवर्नमेंट कैसे बनेगी, कौन चलाएगा, कैसे रूल्स बनाए जाएंगे, तो ये सारा हमारा एक सेट ऑफ रूल्स बने हुए हैं गवर्नमेंट को चलाने के लिए, गवर्नमेंट को बनाने के लिए। और गवर्नमेंट में जो भी पावर में आता है उसको वो रूल्स भी फॉलो करने होते हैं। और दूसरा, ये जो सिटीजन है उसको एम्पावर करता है थ्रू द ट्रांसपेरेंसी दैट आई हैव डिस्कस्ड यस्टरडे, कि हमारे पास जो गवर्नमेंट ने हमें एम्पावर किया है, वी हैव राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई हमारे पास है। अगर हम गवर्नमेंट की कोई भी रूल बनाया गया है तो हमारे पास राइट टू इंफॉर्मेशन है। वी कैन आस्क टू द गवर्नमेंट रिगार्डिंग टू द एनी रूल एंड रेगुलेशन। जो गवर्नमेंट ने रूल बनाया है उसको आरटीआई के थ्रू हम लोग गवर्नमेंट से उसका डिटेल मांग सकते हैं कि आपने जो रूल बने हैं वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू लॉज नहीं बने हैं, राइट? तो आप उसको, अगर आपको लगता है ऐसा कि वो अकॉर्डिंग टू रूल्स नहीं बने हैं, तो गवर्नमेंट ने आपको एम्पावर किया है, आप आरटीआई का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो गवर्नमेंट है ये ट्रांसपेरेंसी हमें शो करती है। दिस इज कॉल्ड द ट्रांसपेरेंसी, की गवर्नमेंट हर एक चीजें आपके सामने करती है। दैट्स व्हाई इट इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट, इसको हम लोग लेजिटिमेट गवर्नमेंट बोलेंगे, राइट? बिकॉज इट इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट। क्यों बोला जाता है? कैसे है लेजिटिमेट गवर्नमेंट? बिकॉज इट इज पीपुल्स ऑन गवर्नमेंट, क्योंकि ये लोगों की खुद की गवर्नमेंट होती है। हम लोग ही अपने रूलर्स को चुनते हैं। हम हमारी जो विशेज होती हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हमारे पास रूल्स बनते हैं। एंड लॉट्स ऑफ एस्पिरेशन दैट वी डिस्कस यस्टरडे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, करप्शन फ्री एंड ऑल दैट वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे, राइट? सो पीपल विश टू बी रूल्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव। तो हमारे पास जो लोग हैं वो चाहते हैं कि भाई हो सकता है हम अभी उतने सक्षम नहीं हैं कि रूल कर पाए, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि हमारे जो रूलर्स हैं, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो हमारे पास रूल करें, ये हमारी इच्छा है। तो इसका डेटा अगर आप देखेंगे तो साउथ एशिया का डेटा आपकी बुक में दिया गया है, यू कैन चेक ओवर देयर कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, लोग कितने हैं जो चाहते हैं कि जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। साउथ एशिया का मतलब हमारे पास पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, ऑल दिस कंट्री यू कैन चेक आउट। आपके बुक में डेटा दिया हुआ है नीचे, तो पेज नंबर 92 पे दे रखा है शायद से, आप प्लीज चेक कर लीजिएगा, ठीक है? तो लोग चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट हो वो हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा वो बनाई जाए और वो उस पे क्या करे, आपका रूल करे। तो ये हमारे पास, दिस इज अबाउट द लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ये हमारे पास लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। ऑल्दो जैसे हमने डिस्कस किया भाई, हाँ डिसीजंस में पेंडिंग होता है, लेकिन डिसीजन पेंडिंग का मतलब ये नहीं है कि हम लोग सिर्फ एक एस्पेक्ट्स को देखकर किसी गवर्नमेंट के बाकी जो फीचर्स हैं उनको हम लोग इग्नोर कर दें या नेग्लेक्ट कर दें, राइट? तो ये ट्रांसपेरेंसी है गवर्नमेंट की और लेजिटिमेसी है गवर्नमेंट की, जिसकी वजह से इस गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, राइट? तो ये था अबाउट द लेजिटिमेट गवर्नमेंट। देखिए सिंपल सा कुछ नहीं है। लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट विच फॉलो सम सेट्स ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स टू फॉर्म द रूल्स एंड मस्ट फॉलो द ट्रांसपेरेंसीज टू इट्स सिटीजन। और अपने सिटीजन्स के लिए क्या फॉलो करती है? आपका ट्रांसपेरेंसी को फॉलो करती है। यही हमारे पास एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है जो
किसी भी कंट्री के अंदर बनाई जाती है। दिस इज ऑल अबाउट लेजिटिमेट गवर्नमेंट। इन नेक्स्ट चैप्टर विल टॉक अबाउट दैट इकोनॉमिक ग्रोथ इनटू द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। क्या हम कंपेयर करेंगे कि जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट जिसे हमने पढ़ रहे हैं, आपका डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो क्या इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में उतनी ही हो पा रही है जितना आपका डिक्टेटरशिप में या फिर अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट्स में हो पाते हैं? ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय। सी यू अगेन। बाय।